हाथों में ना अभी भी वो ऊर्जा जो है चल रही है, मतलब रुक नहीं रहा है ये वहाँ के, इसलिए करता करवाता नहीं। गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये जो भजन रहस्य है, जो कि श्री हरिनाम चिंतामणि के अंतर्गत है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसको प्रस्तुत किया था। इसमें चैतन्य महाप्रभु जी का जो अष्ट श्लोक है उसको रिलेट किया गया कि वह अष्ट श्लोक हमारे को भगवान की अष्टकालीय लीला, 8 याम की लीला भगवान की, उसमें प्रवेश कराने का साधन है। थोड़ा आप लोगों को ध्यान दे के श्रवण करना होगा, तभी फायदा है। मैंने कल बोला था कि जैव धर्म का पाठ अभी कुछ दिन के लिए हम लोग इस महीने में नहीं कर पाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो ये कृपा की कि विधि मार्ग में राग मार्ग का प्रवेश दिखलाया, जो अनुराग है, जो प्रेम है, वो प्रेम मार्ग ही श्री कृष्ण का मार्ग है। विधि मार्ग में नियम जो हैं, उन नियमों को धारण करके ही जीव प्रेम मार्ग में प्रवेश करता है। तो भजन रहस्य में यहाँ पे 6 दंड, दंड मतलब घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। तो 6 दंड का मतलब कितना हो गया? 24 मिनट की एक घड़ी, 6 घड़ी कितना हो गया? 1 घंटा ना, 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट का एक याम होता है। क्या होता है? दोपहर में 6 घंटे 20 मिनट का एक याम होता है, मतलब दोपहर का। रात्रि को भी ऐसे ही 12 दंड का होता है। रात में और दोपहर में 12-12 दंड के 2 याम हैं अलग अलग। नहीं तो अगर ऐसे इसको 6 दंड में रखें तो 10 याम होते हैं। लेकिन अष्टकालीन लीला, अष्टयाम लीला की बात जो हम लोग चिंतन करते हैं तो ऐसे होता है। इसमें गुरुदेव ने एक बार बोला था
कहते जो महामंत्र है ना, हम लोग जो महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहते ये भी अष्टयुगल हैं। तो इसमें जो भगवान का हरे कृष्ण प्रथम याम जब कीर्तन हम करते हैं, तो ये हरे कृष्ण सारे दुख और पापों और क्लेशों को हरण करके अपने में हमारे चित्त का आकर्षण करते हैं। हरे कृष्ण, देन हरे कृष्ण दूसरा जो है चित्त को परिमार्जित करते हैं। देन कृष्ण कृष्ण, फिर हमारे अंदर वो मार्जित होने के बाद में जो स्वरूप का प्राकट्य होता, दीनता प्रकट होती है। तो दैन्यता प्रकट होने से क्या भाव आता है? तृतीयाम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण में कि कुछ भी नहीं चाहिए, अब आप पूरी तरह आकर्षित होकर मैं आपका हो गया। क्या समझे? समझ में आया? हरे कृष्ण पहला जो है पापों दुखों क्लेशों को हरण करने वाले, हे कृष्ण मुझे स्वीकार करें। दूसरा हरे कृष्ण, उसमें चित्त को आकर्षण करके मुझे अपना बना करके अपने पास रख लें। देन कृष्ण कृष्ण, अब जब तृतीय याम हो गया, कृष्ण कृष्ण पे कौन सा याम हुआ? तृतीय याम, मतलब जहां पर दीनता, बोले मैं लुट गया, सब कुछ मेरा खत्म हो गया, दैन्यता प्रकाशित हो गई। देन हरे हरे, अब जब कुछ है ही नहीं, चतुर्थ याम क्या हो गया? उसमें ना धनम ना जन्म, कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, जब कुछ भी नहीं है, सब कुछ, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम ना कविताम जगदीश काम है, आप आगे आ जाओ। ना इनकी बात कर रहा हूँ, हाँ ना वो जो बना रहे हैं ना तो दूर से। तो चतुर्थ याम में हरे हरे में क्या होता है? चौथा कौन सा है श्लोक महाप्रभु जी का? इसका मतलब क्या हो? हरे हरे। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पांचवा याम कीर्तन हरे राम, प्रभु अब मुझे आई नंद तनुज, मुझे अब मेरे में अब रमण करो, जब मुझे अपने में रमण करवाओ। और देन हरे राम, फिर तो कौन सा आ गया? षष्ठ याम कीर्तन। षष्ठ याम कीर्तन में क्या हो गया? भगवान हृदय में रमण करने लग जाते हैं, तो क्या होता है? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। फिर उसके बाद में राम राम पदे पदे पूर्णामृत स्वादनम, दुख में विरह में भी और मिलन में भी राम ही राम है, मतलब रमन ही रमन है, उसमें आनंद ही आनंद है। दुख में भी आनंद है और विरह में भी आनंद है और मिलन में भी आनंद है, राम ही राम है। धन हरे हरे। फिर उसके बाद में सर्वात्म सनपनम, सारी आत्मा जो है पूरी तरह विलीन हो जाती है, फिर कुछ बचता ही नहीं है, अपना हरे हरे हो जाता है। ये गुरु जी ने एक बार इसका अर्थ बड़ा दिव्य प्रकाशित किया था। गुरु जी ने सूत्र रूप से कहा था, कहते हैं कि इस जगत को सृष्टि स्थिति और लय का जो साधन है वो प्रणव है, ओम ओम। ओम का ही जो विस्तार है वो है गायत्री, जो ब्रह्म गायत्री है। और ब्रह्म गायत्री सब लोग नहीं कर सकते, पवित्र पवित्र अवस्था की बात होती है। तो कहते इसीलिए महामंत्र जो है उसी गायत्री का भाष्य है, और उसका भाष्य जो महामंत्र का भाष्य है वो अष्टकालीन लीला के रूप में महाप्रभु जी ने 8 श्लोकों को प्रदान किया, और 8 इसके अंदर युगल स्वरूप है। मतलब कृष्ण अकेले नहीं कुछ करेंगे, जो करेंगे श्री राधा रानी के कृपा से साथ में ही करेंगे। तो ये लीलाएं हैं, देखते हैं कौन सी कब क्या प्रकाशित होती हैं।
कल से थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा, वो दूसरा रिकॉर्डर भी रखें, क्योंकि कई बार इंटरनेट आधे शाम भूल जाता है। आज हम भजन रहस्य का शुरुआत करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कृपा करके इस जगत में जिस रहस्य को प्रकट किया। क्या रहस्य है? लोग भजन रहस्य का मतलब समझते हैं क्या है कि राधा कृष्ण की गुप्त लीला है। ये नहीं है भजन का रहस्य। भजन का रहस्य है कि हम भजन जो कर रहे हैं उसमें हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही है। भजन का रहस्य है जो हम भजन कर रहे हैं उसमें उन्नति होते हुए क्या क्या भाव आते हैं। सर्वोत्कृष्ट भाव जो है उसको पहले मत लेके आओ, है ना। जो सब उत्कृष्ट भाव है उसको आप एकदम झटके से एक पहले में कैसे ले आओगे? तो वह क्रम उन्नति है। क्या है? क्रम उन्नति, धीरे धीरे उन्नति। तो यहां सबसे पहले स्तव कर रहे हैं श्री श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। श्री भजन रहस्य, श्री श्री भजन रहस्य श्री श्री हरिनाम चिंतामणि के अंतर्गत प्रथम याम साधन निशांत लीला भजन श्रद्धा रात्रि के 6 दंड। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर भजामि कलिपावनम निजत्वे गौड़ी आयान जगति प्रतिगृह्य प्रभुर इमान हरे कृष्णेत्यैव गणन विधिना कीर्तयत भो इति प्रायाम शिक्षाम चरण मधुपेभ्य परिदिशिना सचि सुनु किम में नयन सरणिम यास्यति पदम। ये स्तवावली जो है उसमें से उठाया हुआ श्लोक है। कहते हैं जो कृष्ण इन 2 वर्णों का कीर्तन करते हैं, कृष्ण इन 2 वर्ण, एक होते हैं वर्ण और एक होता है स्वर, और उसके बाद होता है इन दोनों को मिलाएं तो शब्द। ठीक है, शब्दों को इकट्ठा कर दिया जाए, बहुत सारे शब्दों को, तब कहते हैं पंक्ति। पंक्तियों को इकट्ठा किया जाए तब कहते हैं, क्या बोलते हैं पहरे को? अनुच्छेद। हिंदी की टीचर रही। अनुच्छेद। इस प्रकार से यहां पर कहते हैं ये जो वर्ण 2 वर्ण हैं, इन 2 वर्णों का कृष्ण, कौन से वर्ण? कृष्ण। इन 2 वर्णों का जो कीर्तन करते हैं, जिनकी कांति अकृष्ण, वर्ण 2 वर्णों का कीर्तन करते हैं लेकिन कांति उनकी कैसी है? अकृष्ण, काले नहीं है। कैसे? गोरे हैं। वे अंग नित्यानंद और अद्वैत प्रभु जो हैं वो क्या हैं? अंग हैं, स अंग। जो कृष्ण वर्ण का कीर्तन करने वाले गौर सुंदर हैं। अकृष्ण जो है अकृष्ण रूप से जो कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं, गौर सुंदर है ना, उनके अंग कौन हैं? नित्यानंद और अद्वैताचार्य। स अंग और उपांग, संगोपांग, संग उपांग अस्त्र पार्षदम, इसके बारे में बोल रहे हैं। कहते हैं उनके उपांग हैं। उपांग का मतलब अंग के अंग, अंग के ऊपर जो चढ़ाए जाएं उन्हें उपांग कहते हैं। जैसे हमारा हाथ, कान, नाक, मुंह, त्वचा है, इसके ऊपर जो हम कुंडल लेते हैं, बिंदी लेते हैं, नाक लेते हैं, इन्हें उपांग कहते हैं। ठीक है, अंग के ऊपर जो हो उसे उपांग कहते हैं। तो जो बलदेव जी हैं, बलराम जी कृष्ण का शरीर ही हैं। ठीक है, और जो अद्वैताचार्य हैं महाविष्णु, वो ऐश्वर्य हैं भगवान का। तो
भगवान के ही देह का, भगवान के ही शरीर का एक स्वरूप विलास, और विलास में ऐश्वर्य, एक ही हुए ना ये तीनों तत्व, तो इसे कहते अंग। ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरी आत्मा, मैं, मेरा शरीर, मेरे शरीर के रूप का सौंदर्य, समझ में आ गया, इसको कहते अंग। और उपांग ऊपर वाले, ऊपर वाले मतलब जो अंगों की सेवा करते हैं, समझ आ गए, अंगों की, उन्हें उपांग कहते हैं। जैसे बांसुरी है वो भी उपांग में आती है, गलमाला है वो भी उपांग में आए, मोर मुकुट सब उपांग में आता है। तो भक्तगण जो हैं, शुद्ध भक्तगण, वो भगवान के उपांग हैं। भगवान के उपांग कोई जड़ वस्तु नहीं है। भगवान की बांसुरी जो है चल के यहां आ सकती है, ऐसे ऐसे पैरों से, पैरों से, हाँ उड़ के नहीं, पैरों से आएगी, हाथ से खाएगी भी बांसुरी। ओ बांसुरी तो सीधी सी होती है, कहते तुम्हें लग रही सीधी सी, उसके सारा रूप है, अंग वंग सब कुछ। वहां का पेड़ भी चलता है, वहां के रजकण भी चलते हैं, रजकण भी बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं उपांग। अच्छा, एक बात अभी दिमाग में आ रही है, क्या जो ब्रज रज है वो उपांग रूप से भगवान की सेवा में होती है शास्त्री जी? ब्रज रज ठाकुर जी की सेवा में उपांग रूप से होती है? बोलो तो, में से कोई बोलता है तो। हाँ, सखाओं के साथ खेलते तो धूल लगती है, ठीक है, और उसी रज से तिलक करते हैं, उसी रज से जो है श्रृंगार करते हैं, सखा लोग यहाँ लगाते हैं, तो रज भी ठाकुर जी के उपांग रूप से सेवा करती है। मैं तो कई बार ऐसी कल्पना में गया, कल्पना कहो या अनुभव कहो, एक अलग ही अनुभव, कि ठाकुर जी जब उसमें जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, तो कुछ सखाओं ने देखा, अरे ये कैसा पत्थर है, पीले पीले रंग का पत्थर है, अच्छा यार धो के देखियो, धोया तो उसमें से पीला रंग निकलने लग गया, अरे निकला तो उसको दूसरे ने पोत दिया, अरे तू तो काले से गोरा है, वो ले आया कृष्ण पे लगावे, आजा आजा कन्हैया, आजा आजा, कन्हैया पे वो सारे रंग पोत रहे हैं, उसको काले से गोरा बना दिया, पीला, और उसमें फिर लाल पत्थर दिखाई दिया, उसको देखा गेरुआ रंग टाइप, उससे श्रृंगार किया। ऐसे भागवत जी में वर्णन है, कृष्ण के सखा लोग जब चित्र विचित्र कृष्ण के ऊपर बनाते हैं, कभी पीठ के ऊपर ऐसा सुंदर सा मोर बना देंगे, तो पीछे से दिखने में मोर लग रहा है, ऊपर जो कल्की है ना, वो मोर की चाल, कृष्ण भी मोर की चाल चलते हैं, समझे नहीं? तो कृष्ण की लीला अद्भुत, अत्यंत प्यारी है। तो कहते हैं ये उपांग रूप से जो सेवा है, वो उपांग रूप से सेवा आप केवल मात्र कुंडल और इनको ही मत समझिए। ये जो रजकण है ना, जब ठाकुर जी के चेहरे पे पड़ते हैं तो एक तरह की रिफ्लेक्शन होती है, एक तरह का ना जो डेप्थ बनती है, जैसे अभी यहाँ शैडो आ रही है तो वो शैडो सी बनती है, वो भी उपांग रूप से सेवा करते हैं। उसको देख करके ब्रज गोपियां पागल हो जाती, हाय कितने सुंदर लग रहे, मतलब वृंदा घर से बाहर गए, वापिस आए तो जाते तो सुंदर हैं ही हैं, आते और भी सुंदर, सुंदर मतलब मधुराति मधुरम, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है। ये भगवान के साथ नहीं है ना, इसलिए उपांग नहीं है, ये कीर्तन के उपांग है, कीर्तन में उपांग रूप से यही है। कीर्तन, इसको अस्त्र कहते हैं, वास्तविकता में अस्त्र होता है, जो हाथ से पकड़ा जाए उसे अस्त्र कहते हैं, जो छोड़ा जाए उसे अस्त्र कहते हैं।
शस्त्र कहते हैं जो अस्त्र हाथ के साथ में हो। अस्त्र और शस्त्र दो होते हैं। जो छोड़ा जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, प्रक्षेप अस्त्र, ठीक है। जो हाथ में होता है खड़ग, भाला, भाला भी छोड़ा जाता है, तो वह जो है शास्त्र होता है। तो यहां पे है अस्त्र शब्द आ रहा है। तो उपांग ये सब हुए जो कि भगवान के अंग से लग गए। सांगोपांग अस्त्र पार्षदम। तो संग तो नित्यानंद अद्वैताचार्य हो गए, उपांग हो गए श्रीवास पंडित और भक्त वृंद। छड़ गोस्वामियों को शायद पार्षदों में लिया है, तो उपांग हो गए वो। अच्छा, अस्त्र यहां पे नहीं बतलाया है, यहां सीधा पार्षद ले लिया। अस्त्र कौन है? भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं, महाप्रभु प्रकट हुए, तो संग उपांग और अस्त्र पार्षदम। तो अस्त्र पार्षदों को अस्त्र के रूप में लेंगे? नहीं, पार्षद पार्षद ही हैं। अस्त्र क्या है? अभी मैंने 1 मिनट पहले कुछ बोला था, हर किसी को ध्यान से सुना। खोल, करताल, ध्वजा, झंप, ये सब अस्त्र हैं। किस लिए अस्त्रों की जरूरत पड़ती है? माया का जो रूप है बहुत भयंकर है। जब ताल बेताल हो तो दूसरा ऐ ठीक बजा, और जब ताल के साथ ताल बजती है, मृदंग जब नृत्य करती है, नाचती है मृदंग, उस वक्त जो कीर्तन, वही कृष्ण नाम जो है अपने अंग और उपांग के साथ में, वही कृष्ण नाम अपने अंग संग और पार्षदों के साथ में कैसा नृत्य करता है, देखने लायक होता है, वो अनुभव लायक है। तो ये कह रहे हैं, कहते हैं प्रभु के पार्षद श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद प्रभु गदाधर पंडित को इन्होंने पार्षद लिया है। छड़ गोस्वामीगण है, अब वो पार्षद में लिया, हम क्या बोलेंगे। हाँ, से परिवेष्टित। और देखिए भक्त शुद्ध जो उपांग से भी नीचे, उपांग से भी नीचे पार्षदों में लिया। कहते से परिवेष्टित। और यहां पे अस्त्र किसको लिया है? हरि नाम को। लेकिन हरि नाम तो स्वयं भगवान, हरि नाम के साथ हरि नाम अस्त्र है, परंतु ये करताल, खोल, करताल, मृदंग, बांसुरी शब्द के रूप में अस्त्र है। तो ये वैसे इसमें शब्द को अस्त्र नहीं लगा सकते, और लगाया है जबरदस्ती, क्योंकि यहां वर्ण कृष्ण है। जो कृष्ण वर्ण है, तो वो कृष्ण वर्ण स्वयं कृष्ण है जब, तो उस वर्ण को आप अस्त्र कैसे बोल सकते हैं? कृष्ण वर्ण को उच्चारण करने वाले गौर सुंदर, तो कृष्ण वर्ण को अस्त्र तो नहीं बोला जाएगा। अगर वो अस्त्र बोला जाएगा तो जो बोल रहा है तो वो अस्त्र के द्वारा, खैर अस्त्र कहा जा भी सकता है एक रूप से, क्योंकि परंतु अस्त्र शब्द अलग आया तो उसे अलग ही लेना पड़ेगा। माया को हटाने के लिए भगवान नाम रूपी अस्त्र में इसको निवारण कर उसी रूप में लिया। तो यहां कहते हैं दूसरे श्लोक में, जिन्होंने इस संसार में गौड़ीय वैष्णवों को अपने आत्मीय बंधु के रूप में स्वीकार कर अपने भक्तों को संख्या पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की शिक्षा की है, ऐसे सच्चिनंदन गौर हरि हमारे नयन पथ में अवतीर्ण हो। निजत्वे गौड़ियान जगति परिगृह प्रभुर ईमान, हरे कृष्णे त्वम गणन विधना कीर्तयत भो, इति माया इति प्रायाम शिक्षाम चरणमदप्य परिदिशम सचि सुनू किम में नयन सरणी यास्यति पदम। इसका बड़ा लंबा वो दिया है, अर्थ दिया है। भजन रहस्य वृत्ति, भजन रहस्य वृत्ति किसने लिखी?
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने भी इसके बारे में लिखा है। कलिजीव उद्धारिते पर तत्वहरि नवदीपे आइला गौर रूप अविष्करी युग धर्म कृष्ण नाम स्मरण कीर्तन संगोपांगे वितरिल दिया प्रेम धन जीवेर सुनित्य धर्म नाम संकीर्तन अन्य सब धर्म नाम सिद्धिर कारण। जैसे कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्ण वाला जो श्लोक है भागवत जी का, उस श्लोक को अगर हम समझें, अगर गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत के अनुसार ना देखें इस श्लोक को, अगर एक साधारण अर्थ से समझें तो बिल्कुल अलग अर्थ होता है। यहां है कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण। जो कृष्ण वर्ण है वह स्वयं रूप से, लिखित रूप से वो प्रकाशमान है। मतलब भगवान का जो नाम है वो कैसा है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई और कलर ना, पूर्ण शुद्ध, उसे शुद्ध कहते हैं, कोई रंग नहीं हो। तो कृष्ण वर्ण जो है, जो कृष्ण नाम जो है, उसका कोई भी रंग शुद्ध है, अर्थात सफेद है। सफेद भी कहेंगे या गोल्डन कहें, कैसा भी। उनका अंग और उपांग एक न्यास होता है, जो करण न्यास किया जाता है अंग से और उपांग से। भगवान मेरे यहाँ विराजमान, जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं ना, ये तिलक वगैरह, ये संगोपांग और अस्त्र, इनमें भी अस्त्र हैं। उनको जो व्यक्ति इस यज्ञ को संकीर्तन में, जब हम संकीर्तन में करते हैं, जैसे इसके साथ में जब करते हैं, तो ये सुमेधा व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से संकीर्तन में अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हुए भगवान का नाम करें। एक अर्थ ये है। आगे हम लोग तृतीय याम साधन करेंगे। ये घड़ी ना थोड़ी पीछे हो गई है, 5 मिनट। इसको ठीक कर दीजिए आज। तृतीयाम साधन पूर्वन्न लीला भजन निष्ठा भजन क्षयदंड से 2 प्रहर पर्यंत। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजये। तार लक्षण श्लोक सुनो स्वरूप राम रय। उत्तम है अपना के माने तृणाधम। 2 प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्षजम। वृक्ष जेन काटिले हो किचु ना बोलाए। सुखाइया मैले करे पानी ना मांगे। जे मांगे तारे दे अपन धन। घर्म वृष्टि सहे आनेर करे रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव हवे निरय अभिमान। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान।
जीव सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। आगे यही मत है जय कृष्ण नाम श्री कृष्ण चरण तार प्रेम उपजय श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार परमयतने तहि लभ अधिकार परम यतने तहि लभ अधिकार। बोलिए त्रिनादिक हीनादीना अकिंचन क्षार त्रिनादिक अकिंचन क्षार अपने मानवी सदा छड़ी अहंकार अपने मानवी सदा छड़ी अहंकार वृक्ष समक्षमा गुण कर विसाधना वृक्ष सम क्षमा गुण कर विसाधना प्रतिहिंसा त्यजी अन्य कर विपालना प्रतिहिंसा कर विपालना जीवन निर्वाहे आने उद्वेगना दीवे वाहे आने उद्वेगना और उपकारी निज सुख पासरीवे पर उपकारी निज सुख पासरीवे हइले ओ सर्वगुणे गुणी महाशया सर्वगुणे गुणी महाशया प्रतिष्ठा साक्षाड़ी करो अमानी हृदय प्रतिष्ठा साक्षाड़ी करो अमानी हृदय कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जाने सदा कृष्ण अधिष्ठान सर्वा जीवे जाने कर विसन्मान सवे आदरे सर्वदा कर विसन्मान सवे आदरे सर्वदा धन्य दयान्य मां प्रतिष्ठा वर्जाना धन्य दया अन्य मां प्रतिष्ठा वर्जाना चारि गुणे गुणी हई करो कीर्तना चारि गुणे हई करो कीर्तना भक्ति विनोदा
बोले प्रभु पाए भक्ति विनोद, बोले प्रभु पाए भक्ति विनोद कांदी, बोले प्रभु पाए भक्ति विनोद, बोले प्रभु पाए है नायाधिकार कवे दिवे आमा, है नायाधिकार कवे दिवे आमा, है नायाधिकार कवे दिवे आमा, दिवे आमा। पूर्वान्ने मिद्धेनु मित्रे विपिन मनुसृतम गोष्ठलोकानुयातम कृष्णम राधाप्तिलोलम तद्भि श्रुति कृति प्राप्त तत्कुंडतीरम राधाम चालुक्य कृष्णम कृतगृह गमनम आर्यम अर्क अर्चनायै दृष्टाम कृष्ण प्रवृत्ति प्रेत निज सखी वर्तम नेत्राम स्मरामि। वैसे इस लीला में बड़ी सुंदर ठाकुर जी का राधा रानी जी के साथ में, राधा रानी जी का अपनी दूती जो पाल्य दासियां हैं उनके साथ में दिव्य लीला का संबंध है। धेनु सा एक तो जोरे बजावे, माज खाने बजाओ। धेनु सहचर संगे कृष्ण बने जाए रंगे, धेनु सहचर संगे, धेनु सहचर संगे, हो धेनु सहचर संगे कृष्ण बने जाए रंगे। धेनु सहचर संगे कृष्ण बने जाए, गोष्ठ जनयनुव्रत हरि, बोलो बोलो, गोष्ठ जनयनुव्रत हरि, हे राधा संग लभे पुनः, राधा संग लभे पुनः राधा कुंड तटवना, जाए धेनु संगे परिहरे, जाए धेनु संगे परिहरे, जाए धेनु संगे परिहरे, जाए धेनु संगे परिहरे। कृष्ण रिंगित पाया, कृष्ण रिंगित पाया राधा निज गृह जाया, कृष्ण रिंगित, कृष्ण रिंगित पाया राधा निज गृह जाया, कृष्ण रिंगित पाया। जटिला गलय सूर्यार्चने, जटिला गलय सूर्यार्चने, जटिला गलय सूर्यार्चने, गुप्त कृष्ण पथ लखी, गुप्त कृष्ण पथ लखी,
गुप्ते कृष्ण पता लगे, गुप्ते कृष्ण पता लगी, कत खुने ऐसे सखी, व्याकुलिता व्याकुलिता राधा स्मरी मने 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 मने, व्याकुलिता राधा स्मरी मने, हे व्याकुलिता राधा स्मरी मने, व्याकुलिता राधा स्मरी मने। हरि नाराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्टा रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गोसाई करी चरण वंदन, ऐसे गोसाई माझे बजाओ माझे, जहाँ ऐसे विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, ऐसे गोसाई यार मोहि तार दासवार पद रेणु मोर पंचगा, तादेर चरण सेवी भक्त शनिवार, जाना में आए अबिला, ऐसे गोसाई जबे ब्रज कैलावा, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकार, मने आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमा, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो नरसिंहा एक साथ, तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, तो यतो यामि ततो नरसिंहा, वैर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहा महादेव शरणं नमस्ते नरसिंहाय भागीशाय से वंदे लक्ष्मी शरते
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गुरु गौरंग राधा गोकुल आनंद देव कृष्ण बलदेव नंदेश दामैया की जय। परमाराध्य